नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश के दिन भर की अब तक की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल केस 6,200 से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन राहत की बात यह कि इनमें से 2,800 एक्टिव केस हैं और 3,200 से ज्यादा मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में 279 लोग उनकी वायरस से मौत हुई है। भोपाल में 38 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। जिले में कुल केस तकरीबन 2,000 हो चुके हैं। 40 लोगों की अब तक मौत हुई है। इधर राजधानी भोपाल में 35 मरीज आज स्वस्थ होकर घर लौटे। इंदौर में 83 नए मरीजों के साथ कुल केस 2,933 हो गए। मौत का आंकड़ा भी इंदौर में 111 है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ, लेकिन संकट पूरी तरह टला नहीं है। भोपाल में स्वास्थ्य विभाग ने आशंका जाहिर की कि जून में सर्वाधिक केस कोरोना के सामने आ सकते हैं। पीपीई किट, मास्क और आईसीयू तैयार रखने के निर्देश हैं। IBC 24 बार बार आप सबसे अपील करता है, नियमों का कड़ाई से पालन करें। मुंह पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, इसका प्रॉपर ख्याल रखें। इंदौर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रहा है और ऐसे में मरीजों का सामने आना जारी है। घर से बाहर ये निकल नहीं पा रहे हैं, ना ही किसी के कांटेक्ट में आए हैं, ना ही उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री। ऐसे पेशेंट से दर्द बने हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आई है कुछ ऐसे ही लोगों की। संक्रमितों में ऐसे तकरीबन 50% मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जांच में लगे हैं कि सख्त लॉकडाउन के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में कोरोना से संक्रमित लोग कैसे हो गए। शहर के खजराना, तंजीम नगर, चंदन नगर, मल्हारगंज, नेहरू नगर जैसे इलाकों में सबसे ज्यादा मरीज मिले। इनमें से कुछ लोगों की कांटेक्ट हिस्ट्री के बारे में पता नहीं चल पाया। संक्रमित होने का कारण अब तक सस्पेंस है। वहीं लॉकडाउन में सख्ती को लेकर कलेक्टर ने कहा कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक इंदौर की शहरी सीमा और ग्रामीण सीमा तक सभी क्षेत्रों में सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाया जाए। बेवजह घूमने वालों को स्थायी जेल भेजने की बात तक की। लोगों ने उतने स्ट्रिक्ट तरीके से लॉकडाउन में अपने आप को संयमित नहीं किया था और वो बाहर घूमते रहे। और ऐसे लोग जो वहाँ प्राइमरी कांटेक्ट थे, जिनमें पूरी संभावना थी कि वो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण संक्रमित हो सकते थे, वो व्यक्ति इधर उधर घूम के उन्होंने दूसरों को भी संक्रमण फैलाया। दिन में निश्चित तौर पर धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ी हैं, लोगों का भ्रमण, लोगों का मूवमेंट बढ़ा है, लोग जो पास धारक हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है। इसलिए तय किया गया है कि शाम के समय विशेष तौर पे 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जो विशिष्ट पास हैं इनको छोड़ करके बाकी पूर्ववत जो लॉकडाउन की प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। भोपाल के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोविड-19 के सर्वाधिक प्रकरण जून मध्य में सामने आ सकते हैं। कोरोना से जंग के लिए 1,400 करोड़ रुपए के फंड के अलावा जिला खनिज फंड के इस्तेमाल की भी इजाजत दी गई है। अस्पतालों में 18 लाख बेडशीट और 50 लाख दस्ताने खरीदे जा रहे हैं। सभी कलेक्टर्स को माइनिंग विभाग ने जिला खनिज फंड से पीपीई किट और मास्क खरीदी को कहा है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर रेड जोन में मरीज बढ़ सकते हैं। कलेक्टर से लॉकडाउन का पालन और प्रदेश में आने वाले प्रवासियों पर सख्त निगरानी के लिए कहा गया है। सरकार ने एम्स के साथ एक मॉनिटरिंग टीम बनाई है। 3 बिंदु: संक्रमण की दर, कोरोना केस में वृद्धि, जनसंख्या के आधार पर केस की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार की गई। इसी आधार पर जून मध्य में केस तेजी से बढ़ने का अनुमान लगाया गया। कोरोना संक्रमण और आगामी त्योहार को लेकर मध्य प्रदेश में गृह मंत्रालय ने पुलिस को और अधिक सख्ती के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर निर्देश जारी किया कि त्योहारों के दौरान मध्य प्रदेश पुलिस प्रदेश में सद्भाव और शांति बनाए रखने के लिए अलर्ट रहे। किसी भी प्रकार की फेक न्यूज या गलत जानकारी फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। लॉकडाउन के दौरान रविवार को तीसरी इंटरनेशनल फ्लाइट इंदौर में लैंड करेगी। इसमें इंदौर और आसपास के जिलों के 102 यात्रियों के आने की संभावना है। फ्लाइट लंदन से अहमदाबाद होते हुए इंदौर आएगी। इन यात्रियों को पहले एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके बाद क्वारंटाइन किया जाएगा। दरअसल इंदौर देश में कोरोना का एक बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के कारण फ्लाइट के आने का सिलसिला जारी है। इसके पहले इंदौर एयरपोर्ट पर 2 उड़ानें कुवैत से आ चुकी हैं।
जिसमें सभी यात्रियों को भोपाल ले जाकर क्वारंटाइन किया था। बाद में 18 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले थे। ऐसे में फिर से ऐसी कोई लापरवाही ना हो, जांच में कोई चूक ना हो, इसको लेकर शनिवार को सांसद शंकर लालवानी ने एक दिन पहले एयरपोर्ट का जायजा लिया। एंट्री से लेके जहाँ जाए गए यानी एयरपोर्ट फ्लाइट के अंदर भी पूरे एयरपोर्ट पूरा मास्क कंपलसरी करा गया है। मास्क आपको लगा के आना पड़ेगा, ये प्रोटोकॉल में जारी किया गया है। बैग भी जब आएगा तो बैग बाहर सैनिटाइज होगा, उसके लिए बाहर काउंटर लगाया गया है, वो सैनिटाइज होगा और वो अपनी जो वेब चेकिंग है वो मोबाइल के द्वारा और अपना आई कार्ड वहीं गेट पे दिखा देंगे और उसके लिए भी अलग काउंटर बनाया गया ग्लास का। 20-20 करके यात्री को बाहर निकाला जाएगा। एयरब्रिज के अंदर मेडिकल टीम, राज्य शासन का मेडिकल टीम बैठेंगे और प्रत्येक यात्री को एक फॉर्म भर के देना पड़ेगा, जैसे सर ने अभी बोला, और आरोग्य सेतु ऐप भी उनको डाउनलोड करना पड़ेगा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने मध्य प्रदेश में जनता को मुफ्त में बिजली पानी देने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार जनता की तकलीफ को देखते हुए 3 माह तक बिजली पानी मुफ्त देने का फैसला ले चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार देर कर रही है, जो असहनीय है। साथ ही लिखा कि कोरोना लॉकडाउन के चलते मध्य प्रदेश की 90% जनता, व्यापारी और उद्योगपतियों की आर्थिक हालत खस्ता हो चुकी है। इसीलिए सीएम शिवराज को प्रदेश में बिजली पानी के बिल जल्द माफ कर देना चाहिए। लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर हो रही कार्रवाई को लेकर तनखा ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मंत्रियों और विधायकों पर शिवराज को कार्रवाई करने की हिम्मत दिखानी चाहिए। कई मंत्री और कुछ विधायक रोज सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरकार 2-4 मंत्री और विधायकों पर कार्रवाई कर दे तो सब दुरुस्त हो जाएं। कोरोना काल में ब्रिटिश महिला को होटल में ठहराने और उसकी जानकारी छिपाने के मामले में ग्वालियर की यूनिवर्सिटी थाना पुलिस ने एक होटल के मैनेजर और उसके स्टाफ को दोषी ठहराया, मामला दर्ज किया है। यह मामला विदेशी अधिनियम के तहत दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक लॉकडाउन की शुरुआत में जब बाहर से आने वालों को वापस भेजा जा रहा था तो होटल प्रबंधन ने विदेशी महिला एल्डरमैन मिशेल को क्यों रखा और उसके बारे में जानकारी छिपाई, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। विदेशी महिला ने लॉकडाउन में शहर के कुछ होटल में स्टे किया था। उन होटल्स ने ये जानकारी पुलिस को मुहैया कराई, लेकिन रेडिसन होटल प्रबंधन ने विदेशी महिला के बारे में पुलिस को डिटेल नहीं दी है। मध्य प्रदेश में मंत्री पद के दावेदारों का सब्र जवाब देने लगा है और मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए दावेदार अब भोपाल में बीजेपी के पावर सेंटर की ओर चक्कर लगा रहे हैं। शिवराज कैबिनेट में दावेदारी जताने के लिए आज कुछ बीजेपी विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सीएम शिवराज से मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर विधायक देवी सिंह सैयाम और सागर के सीनियर विधायक शैलेंद्र जैन पहुंचे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर शैलेंद्र जैन ने कहा कि इंतजार लंबा हो गया, पर उन्हें उम्मीद है कि जल्दी कैबिनेट का विस्तार कर दिया जाएगा। शैलेंद्र जैन ने कहा कि सागर में दिग्गज नेताओं का जमावड़ा है, ऐसे में वहां से नाम चुनने में परेशानी हो रही है। इंतजार लंबा हो गया, परिस्थितियां थोड़ी सी जटिल जरूर हैं, लेकिन कर लेंगे। अब सागर में चूंकि कद्दावर नेताओं का बड़ा जमावड़ा है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे बातचीत करके और ठीक निर्णय करेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी पर सियासत हावी है। इसकी झलक उस वक्त देखने को मिली जब रायसेन के 200 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सीनियर लीडर समेत भाजपा का दामन थाम लिया। ये सभी कार्यकर्ता बागी नेता और पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी के समर्थक माने जाते हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस के बागी नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान बीजेपी प्रदेश दफ्तर में सोशल डिस्टेंसिंग का कई बार मजाक उड़ा। उपचुनाव की चिंता के बीच में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रामपाल सिंह तो मौजूद रहे, लेकिन पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय रही। सांची विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे साथी थे, 200 लोगों ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी
आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा जी और हमारे जिले के विधायक सम्मानीय रामपाल सिंह जी ये उपस्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। मध्य प्रदेश में आगामी 24 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसकी तैयारी को लेकर बीजेपी कांग्रेस जुट गए। मुरैना जिले की 5 सीटों को लेकर पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। ये सीटें खास हैं क्योंकि ये सभी सिंधिया खेमे की मानी जाती हैं। ऐसे में कांग्रेस कैसे भी इन सीटों पर जीत दर्ज करना चाहेगी। बीजेपी भी इन सीटों पर विजय पाने के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। पहले सिंधिया परिवार को देशभक्त बताने वाली कांग्रेस अब जयचंद बता रही। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी छोड़कर जयचंद गए हैं, जनमत बेचने वालों को अब जनता सबक सिखाएगी। इधर बीजेपी का कहना है कि भाजपा कैडर बेस पार्टी है, वो हर समय जनता की सेवा करती है, इसीलिए हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है। सघन रूप से कांग्रेस लगी हुई है और चूंकि आशीर्वाद भी पूर्व में भी कांग्रेस के साथ था और अब जो ये जयचंद कांग्रेस को छोड़ के गए हैं, जिन्होंने ये जनमत बेचा है, उनको पुरस्कार देने के लिए मुझे लगता है कि मुरैना के वीर जो जनता है वो बिल्कुल आतुर है। तो हमारी पूरी तैयारी है, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, हमारे पास प्रत्याशियों की भी कोई कमी नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी क्या करता है, 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार रहता है। आज भी हम 5 विधानसभा सीट लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो हम हर समय पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहती है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार में जमकर घोटाला हुआ, जिसकी जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी पाए गए उन्हें जेल भेजा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि घोटाले में शामिल अधिकारी और बिचौलिए भी जेल भेजे जाएंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 10 दिन में 48 लाख किसानों का कर्ज माफ करने का वायदा किया था, लेकिन 7 साल बीतने के बाद भी किसानों का कर्ज माफ नहीं हो सका। वहीं इस बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने कहा, जांच का हम स्वागत करते हैं। अगर सच में जांच कराना है तो मंत्री समूह से नहीं बल्कि 4 जजों की कमेटी बनाकर जांच करवाएं। साथ ही कहा, कांग्रेस सरकार कार्यकाल में इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। जो जांच में शामिल हैं वो कांग्रेस सरकार के मंत्री रह चुके हैं। पूर्व मंत्री राठौर ने यह भी कहा कि सिर्फ 6 माह की जांच क्यों, पूरे 16.5 साल की जांच होनी चाहिए, चाहे वो रेत घोटाला हो या हनी ट्रैप। जांच के बाद देखते हैं कौन अंदर रहेगा कौन बाहर। रिकॉर्ड 100 लाख मेट्रिक टन से अधिक, मतलब इन्होंने 63% किया था, हमने 110% कर लिया है। 10 जून कर दिए, 25 कुंटल की जगह 60 कुंटल किसान ला सकता है एक बार में। वेयर हाउस वालों का, किसानों को नुकसान, और इनको 30,000 खर्च करके 23 लाख इनके खाते में डाल दिए गए, और इसलिए उनकी जांच भी हम कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं, इस जांच को किया जाना चाहिए, लेकिन जांच कराना है तो आप 4 जजों की कमेटी बनाइए, चाहे रिटायर्ड ले लीजिए चाहे वर्तमान की ले लीजिए। हाई कोर्ट के जज साहब को आप सौंप दीजिए और जांच करने दीजिए, और केवल 6 महीने की क्यों, 16.5 साल की कराइए ना। जांच के परिणाम आने दीजिए, पता लग जाएगा कौन अंदर जाता है कौन बाहर रहता है। गेहूं उपार्जन केंद्र झलारा में उपज की तुलाई न होने पर गुस्साए किसानों ने इंदौर कोटा मार्ग पर चक्का जाम किया। बाद में कलेक्टर के आश्वासन पर जाम खोला। आज फिर बारदाना खत्म हो जाने पर तुलाई रुक गई। कड़ी धूप में पिछले 5 दिन से तुलाई का इंतजार कर रहे किसानों का पारा आज एक बार फिर चढ़ गया। मार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना पर एसडीओपी ज्योति उमट और तहसीलदार आशीष अग्रवाल झलारा केंद्र पहुंचे। किसानों से चर्चा की। तहसीलदार ने आश्वासन दिया कि बारदाने आ जाएंगे और कल से तुलाई शुरू हो जाएगी। हर किसान की उपज तौली जाएगी। तब जाकर आक्रोशित किसान शांत हुए, जाम खुल पाया। करीब 2 घंटे तक जाम की वजह से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। बारदाने की समस्या है और 4 दिन से खड़ा हूँ। अच्छा, कौन से गांव से आया? सुहास से। अच्छा, अब क्या स्थिति है यहाँ पे? क्या स्थिति, बारदान नहीं है, हंगामा हो रहा है। अच्छा, कब से? या सुबह दोपहर से 10 बजे से। उसमें ये नियम है कि उसी नियम के अनुसार जो है यहाँ पर कुछ लोगों ने को ऐसा भ्रम उत्पन्न हो गया था कि उनका माल नहीं तोला जाएगा और बारदान की कमी है तो उसके कारण उनको परेशानी हो सकती है। तो इनके साथ चर्चा करके उनका ये भ्रम दूर किया गया है और उनके शासन के निर्देशों को अच्छे से बताया गया है। खरगोन में पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने शिवराज सरकार पर हमला बोलते कहा कि शिवराज सरकार पनौती वाली सरकार है, घोटाले वाली सरकार कांग्रेस से सवाल पूछती है। उन्होंने कहा,
हजारों मजदूर दूसरे राज्यों से आ रहे हैं। सरकार उन्हें पंचायत भवन में ठहरा रही है, जहां नाम मात्र की जगह होती है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस किसानों की कर्जमाफी के मुद्दे को उठाएगी। साधो ने कहा, जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया, इसीलिए वो जनता के बीच जाएगी। विजय लक्ष्मी साधो खरगोन के कलेक्टर दफ्तर में शनिवार को आयोजित जिला स्तरीय संकट प्रबंध समूह की बैठक में हिस्सा लेने गई थीं। इस दौरान जिले के कांग्रेसी विधायक भी बैठक में शामिल हुए, लेकिन पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव गायब रहे। इस दौरान जिला अस्पताल में डाली जा रही ऑक्सीजन लाइन के लिए 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। किसान कर्जा माफी सबसे बड़ा हमारी योजना थी, जिसको नरोत्तम मिश्रा ने, जो इनके मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सदी का सबसे बड़ा घोटाला है। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि जो घोटाले की सरकार, जिन्होंने बहुत सारे घोटाले किए, उस घोटालेबाजी सरकार ने हमसे पूछ रहे हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और इस बीच इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू की भाजपा से नाराजगी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद गुड्डू सत्ता की लालसा में बार बार पार्टी बदल रहे हैं, लेकिन भाजपा को उनके जाने से फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा, भाजपा व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। सांसद लालवानी ने उपचुनाव में भाजपा को किसी भी तरह के खतरे की बात से इनकार करते हुए कहा कि सांवेर विधानसभा सीट पर सरकार के जल संसाधन मंत्री और इंदौर प्रभारी तुलसी सिलावट की अच्छी छवि है। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा, कोरोना काल में कांग्रेस का एक भी नेता सड़कों पर नहीं दिखा, भाजपा नेता सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, प्रेमचंद गुड्डू ने खुद ही कहा कि मैं पार्टी छोड़ चुका हूँ, और वो तो वैसे भी पार्टी में आए थे, लेकिन उन्होंने जो सक्रिय भूमिका अदा करनी थी, मुझे लगता है नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति विशेष से नहीं चलती, भारतीय जनता पार्टी काम से चलती है। तो कोई भी हो, छोटा सा कार्यकर्ता हो, वरिष्ठ कार्यकर्ता हो, जो अपने अपने स्तर पर काम करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। यूं तो आपने चोरी की कई वारदातें देखी सुनी होंगी, लेकिन आज आपको ऐसी चोरी की घटना बता रहे हैं जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। 5 रोटी की चोरी, वो भी किसी आम घर से नहीं बल्कि जज के घर से। ये चोरी की वारदात मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुई, जहां जिला न्यायालय में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक कुमार सिंह के सरकारी आवास में शुक्रवार को चोरी हुई। चोर खिड़की की जाली काटकर घर में घुसा, लेकिन सोने चांदी के आभूषण समेत किसी सामान को हाथ तक नहीं लगाया। चोर ने किचन से 5 रोटियां उठाई, साथ ही वहां टंगे पैंट की जेब से 1900 रुपए निकालकर फरार हो गया। चोर ने कुछ सामान बिखेर दिया, लेकिन अपने साथ और कुछ लेके नहीं गया। घटना की सूचना पर पुलिस प्रशासन का अमला पहुंचा। पुलिस ने खोजी कुत्तों के सहारे चोरों की शिनाख्त करने की कोशिश शुरू कर दी है। अब तक पुलिस को कुछ सुराग नहीं मिला है। राजस्थान की ओर से आने वाली गर्म हवाओं के चलते ग्वालियर अंचल में अचानक से गर्मी बढ़ चुकी है। ग्वालियर, भिंड, दतिया, श्योपुर में सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। नौतप के 2 दिन पहले ग्वालियर में अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। भिंड में दिन का पारा 44 डिग्री पर रहा। दतिया में भी इस सीजन में पहली बार अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री पर पहुंचा। श्योपुर में अधिकतम तापमान में 44 डिग्री दर्ज किया गया, जो इस सीजन में सबसे अधिक है। सुबह से लेकर शाम तक लू चली। पिछले साल की तुलना में करीब 2 माह देरी से लू चली है। वहीं प्रदेश में 16 शहरों में पारा 43 डिग्री ऊपर रहा। नौगांव प्रदेश में सबसे गर्म रहा, यहां पारा 45.8 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अंचल वासियों को 1 सप्ताह तक भीषण गर्मी झेलनी पड़ेगी। पारा 46 डिग्री तक जा सकता है। और वैसे पूरे प्रदेश में गर्मी का असर दिखना शुरू हो गया। प्रदेश के 3 शहरों में शनिवार को अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। ग्वालियर, खजुराहो के साथ नौगांव में अधिकतम पारा 46 डिग्री सेल्सियस रहा। रीवा, सीधी, खंडवा, खरगोन, गुना और दमोह में 45 डिग्री पारा रहा। भोपाल, जबलपुर, होशंगाबाद, राजगढ़, शाजापुर, रायसेन, सागर, टीकमगढ़ और उमरिया में 44 डिग्री पर तापमान रहा। प्रदेश के 27 जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रिकॉर्ड हुआ है।
और चलिए इस वक्त कोरोना की क्या स्थिति है सारी दुनिया में आपको दिखाते हैं। तो 53 लाख के पार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जा चुका है। 53,36,352 संक्रमित अब तक सारे विश्व में सामने आए हैं। जो मौत का आंकड़ा है वो 3 लाख के ऊपर चला गया। 3,40,613 लोगों ने जान गंवाई है। देश में हालात देखें, यहां भी कोरोना संक्रमितों का मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 70,871 एक्टिव केस अब तक हैं और मौत का आंकड़ा 3,759 पर है। मध्य प्रदेश के हालात देखें, अब तक 2,846 एक्टिव केस मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। मरीजों की कुल संख्या 6,257, इनमें से 3,268 ठीक हुए, 279 लोगों की मृत्यु हुई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।